नमस्कार। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और प्लॉट खरीदें या फ्लैट खरीदें, अगर ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनें, देखें, समझें, विचार करें और फिर अपना डिसीजन लें। मेरा नाम राजन कुमार ठाकुर, मैं श्री राम जानकी टाउनशिप दरभंगा, और आज हम आप लोगों को एक चीज़ बताने वाले हैं कि आप प्लॉट खरीदें या फ्लैट खरीदें। तो हम एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा बता दें कि कहीं पर आप अगर पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा कितना गुना बढ़ेगा, क्या होगा, नहीं होगा, इसके लिए आपको सोचना सबसे पहले ज़रूरी होता है। आप अपना पैसा ऐसे जगह पर एक दे रहे हैं जहाँ पर आपका पैसा अंडा देगा या नहीं देगा, मतलब आपका पैसा बढ़ेगा, कितना गुना बढ़ेगा, ये चीज़ देखना आपको सबसे पहले ज़रूरी है। आपको लोकेशन की जानकारी, जिस जगह पर आप प्लॉट खरीद रहे हैं या फ्लैट खरीद रहे हैं, तो लोकेशन की जानकारी सबसे पहले एक बार अध्ययन करना ज़रूरी है। उसका भविष्य क्या है, अभी वर्तमान में वहाँ क्या है, क्या सब यहाँ आने वाला है, नहीं तो उस समय में क्या होता है कि आप उस पर सही से डिसाइड कर पाते हैं। सबसे मेन चीज़ हो जाती है कि आप अगर फ्लैट लें या प्लॉट खरीदें तो उसमें क्या होता है कि आपको लोकेशन सबसे मेन मायने रखता है। आप किसी भी जगह पर, जैसे अगर कोई भी फ्लैट लेते हैं, ठीक है, आप अगर मान लीजिए कि 1 करोड़ का या 60 लाख का कोई भी फ्लैट अगर ले लिए, तो फ्लैट में आप रह रहे हैं या किराए पर लगाए हैं, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन 2 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपका घर तो पुराना होगा, हो सकता है कि उस जगह का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा जितना कि एक प्लॉट के बनिस्बत, ठीक है। क्योंकि आपका घर जैसे पुराना होगा, रंग पेंट प्लस्तर उसमें जो और व्यवस्थाएं हैं वो धीरे धीरे पुराना होगा। आपका दीवार जो है धीरे धीरे, वो होता है कि जब पुराना घर है वो पुराना ही होता है, उसको जब आप रीसेल करने के लिए सोचेंगे तो क्या होगा कि आपकी जो लागत है उससे थोड़ा बहुत ही बढ़ कर के आपको मिलेगा। यानी कि बहुत से बहुत होगा, अगर आप फ्लैट ले रहे हैं तो आपको बहुत होगा कि 25% बढ़ जाए या 50% बढ़ जाए 2 साल 5 साल के बाद भी, या फिर बहुत से बहुत हो तो आपका दुगुना हो सकता है। लेकिन अगर उसी जगह पर अगर आप एक प्लॉट ले रहे हैं एक अच्छे लोकेशन पर, अगर आपका प्लॉट मान लीजिए कि उतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी आपका नहीं होगा, मान लीजिए किसी भी जगह पर अगर 20 लाख की कट्ठा आप ज़मीन लिए, अगर अच्छा लोकेशन है तो उस जगह पर क्या होता है कि आपका 10 गुना, 12 गुना, 15 गुना, 20 गुना, मतलब आपके अनुभव से, आपके विचार से भी ज़्यादा आपके पैसा का ग्रो होने का चांस रहता है। अब आप एक चीज़ तो ज़रूर सुने होंगे कि ये 1.25 रुपया का ज़मीन था, हमारे दादाजी 1.25 रुपया में खरीदे थे, 1 रुपया में खरीदे थे या 5 रुपया में खरीदे थे, आज वो करोड़ों की हो गई है। आप देख लीजिए कि उसका अपने आप में गुना कर लीजिए कि वो कितना गुना बढ़ा है। अगर उसी जगह पर कोई घर अगर किन्हीं दादाजी का है कहीं पर भी, और उसका भी एक रेट लगा लीजिए कि ये घर कितना का है, और एक अगर ज़मीन वही अगर खरीदे हुए हैं चाहे किन्हीं के भी, तो उनका जो रेट है वो देखिए कितना गुना भाग गया है। सेम उसी तरह आप अगर आज कहीं पर अगर 20 लाख की ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसका रेट भविष्य में वो करोड़ों का हो सकता है, वो 2 करोड़ का हो सकता है, 4 करोड़ का हो सकता है। लेकिन कोई घर अगर खरीदते हैं, कोई फ्लैट अगर खरीदते हैं तो वो इतना ज़्यादा गुना, आपका 5 गुना, 10 गुना आपके लागत का उतना ज़्यादा रिटर्निंग कभी नहीं दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी तरह आप घर बनाइए, रखिए, बेचिए, छोटा सा घर बना करके कहीं आप भाड़ा से भी उसमें कमा सकते हैं, तो आपका क्या है कि इन्वेस्ट कम होगा। अगर आप अपना ज़मीन खरीद करके कहीं पर अगर 1 मंजिल 2 मंजिल का घर बना करके आप नहीं भी रह रहे हैं, अगर आप उसको रेंट पर लगा दिए तो आपका इनकम तो आ ही रहा है, ज़्यादा लागत भी नहीं हुआ। मान लीजिए 20 लाख का घर ज़मीन खरीदे, ठीक है, 20 लाख रुपया और लगा करके आप जो है उस पर घर बना दिए, छोटा सा ही घर, उसको रेंट पर लगा दिए। 20 लाख रुपया अगर घर बना दिए हैं तो उसमें आपको 20,000 रुपया का महीना आना तय है कि उसमें हर महीना आपको 20,000 रुपया तो आते ही रहेगा। साथ ही अगर आपको दोबारा इच्छा हो कि नहीं इस प्रॉपर्टी को बेच के हमको दूसरे जगह लेना है,
तो अगर 2-4-5 साल के बाद अगर इस तरह का आप प्लान करते हैं तो वो 20-40 लाख रुपया आपका हुआ। 5 साल में 20,000 रुपया प्रति महीना आप उसके रेंट से भी इनकम मिल रहा है आपको, प्लस उस समय ये 40 लाख रुपए की ज़मीन को, इस 40 लाख रुपए की ज़मीन को आप 2 करोड़ तक भी सेल कर सकते हैं, 1.5 करोड़ तक भी सेल कर सकते हैं, 3 करोड़ में भी कर सकते हैं और 4 करोड़ में भी कर सकते हैं। करोड़ों में, हमारे कहने का मतलब ये है कि लाखों में खरीदे जिसको, उसको करोड़ों में आप सेल कर सकते हैं। तो एक बार अपने खुद से जो भी छोटा सा वीडियो है, हम अपने अनुभव के हिसाब से छोटा सा एक विचार आप लोगों के सामने रखे हैं। और इसी तरह से एक ऐसा ही प्रोजेक्ट को और डेवलप जगह पर NH57 बिजली मोड़ दरभंगा में हम ज़मीन 25 फीट 20 फीट रोड के साथ प्लॉटिंग करके ज़मीन सेल करने का काम कर रहे हैं। इन्वेस्ट के पर्पज़ से अगर देखिए तो ये लोकेशन काफ़ी बेस्ट है। इसलिए बेस्ट है कि इसका अभी प्रेजेंट में क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं और भविष्य इसका क्या है, एक छोटा सा उसके भविष्य के बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। इस जगह पर अभी 4 लाइन ऑलरेडी बना हुआ है, NH57, NH27 भी इसको लोग बोलते हैं। यहाँ पर प्लॉट के ठीक सामने में BEd कॉलेज है, ठीक है। उसके ठीक सामने सिर्फ रोड क्रॉस कीजिएगा ना तो सामने में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है। अब इस सोसाइटी से मात्र 500 मीटर के दूरी पर आपको बिरला ओपन माइंड पब्लिक स्कूल है। उसके बाद यहाँ से मात्र मतलब 500 मीटर उसको भी कहिए, वहाँ पर आपको रेफरल अस्पताल बनने जा रहा है। ठीक बगल में ये भी 500 मीटर की दूरी पर ही है। आपको सुनने में लगेगा 500 मीटर ही बोले जा रहे हैं, तो एक बार लोकेशन आप विजिट ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक 500 मीटर की दूरी पर ही आपको एक वाटर पार्क बन रहा है, जो अपने मिथिलांचल में 10 जिला में कहीं पर भी वाटर पार्क नहीं है। तो एक वाटर पार्क होने से एरिया का और जो है एक मनोरंजन का ये चीज़ है, और तो कुछ मतलब विशेष नहीं है, लेकिन फिर भी एक एरिया में होता है ना कि लोकेशन की खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर ठीक जो है 1 किलोमीटर के दूरी पर यहाँ एक और प्राइवेट हॉस्पिटल है, जो अच्छा सा हॉस्पिटल वो भी बन रहा है। यहाँ से थोड़ा सा करीब 1.5-2 किलोमीटर दूरी पर जाइएगा तो हेरो इंग्लिश स्कूल है सारा मोहनपुर में, अपने प्लॉट से वो भी 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहीं पर आपको DAV पब्लिक स्कूल है। यहाँ से अगर आप 4 लाइन है, 4 लाइन से अगर आप एयरपोर्ट भी जाना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से यहाँ अभी जो एयरपोर्ट का गेट है उसकी दूरी 8 किलोमीटर है, ठीक है। और 4 लाइन का भी जाम नहीं होता है। जाम कोई आपातकाल स्थिति में हुआ तो उसके लिए कोई टिप्पणी नहीं करें, लेकिन मेन चीज़ क्या हो जाती है कि इस 4 लाइन पर 8 किलोमीटर की दूरी करने में 8 से 10 मिनट आपको लगेगा, जो आराम से आप जो हवाई जहाज़ पकड़ना है जिनको भी, तो अपना वो भी सुविधा ले सकते हैं। दूसरा नंबर है कि रेलवे का नज़दीक में एक छोटा सा स्टेशन बिजली हॉल्ट है, जो भविष्य में बड़ा होने वाला है। आप लोगों को मालूम होगा कि शीशो हॉल्ट और बिजली हॉल्ट को जंक्शन बनाने निश्चित रूप से बनाया जाएगा, जिसके लिए मतलब गवर्नमेंट से जो ऑफिशियल जो है नोटिस भी एक बार आया हुआ था, जो हम लोग पेपर में पढ़े थे, और शायद आप लोगों की भी इस चीज़ की जानकारी होगी ही। शीशो हॉल्ट और बिजली को मिला करके बाज़ार से साइड से ये एक क्रॉसिंग मतलब लाइन निकाला जा रहा है। तो एयर जो सुविधा है उसके साथ साथ फ्लाइट की सुविधा के साथ साथ रेलवे कनेक्टिविटी भी आपको मात्र 1 किलोमीटर पर मिल रही है। दरभंगा जंक्शन की बात करें तो ये भी यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देख रहे हैं कि इस जगह पर अभी सामने शिक्षा की ये व्यवस्था है। शिक्षा की जो व्यवस्था है, बच्चा का शिक्षा हो या कोई भी शिक्षा की, तो पूरा व्यवस्था आपके सामने बता ही दिए हैं। उसके बाद यातायात की सुविधा आप देख ही लिए हैं, स्पष्ट है, और हॉस्पिटल की सुविधा। तो इन सारी सुविधाओं के बावजूद हम सोसाइटी के अंदर आपके प्लॉट में मिट्टी भर के 25 फीट और 20 फीट शाखा सड़क है हमारी, जिसके साथ हम आपको प्लॉटिंग करके ज़मीन सेल कर रहे हैं। आपके प्लॉट में मिट्टी डालेंगे, सोसाइटी के चारों बगल बाउंड्री करेंगे, एक सोसाइटी के अंदर में एक छोटा सा पार्क रहेगा, पार्क के बीच में एक स्विमिंग पूल रहेगा। तो इस ऐसे जगह पर आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके पैसा का जो है अच्छा सा रिटर्निंग मिलेगा। आप अगर रहने के लिए प्लान कर रहे हैं, फिर भी आपको साल 2 साल में यहाँ पर एक ऐसा माहौल रहेगा कि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। अभी भी रहने के लिए तो आसपास में
थोड़ा हट के गांव तो है ही, लेकिन जिस जगह पर हमारा खाली प्लॉट है और खाली रहेगा उसी को हम सेल करेंगे। आप लोग समझ सकते हैं, हम तो भविष्य के लिए, ये प्लॉटिंग कोई भी होता है तो भविष्य के लिए होता है। प्रेजेंट के लिए तो मार्केट में बहुत सारा जगह है, तो प्रेजेंट के लिए जो भी प्लान होता है आप मार्केट में कर सकते हैं, उसके लिए कोई ये नहीं है। आपको अपने सोचने की आवश्यकता है। मार्केट के अंदर भी कहीं पर आप ज़मीन लीजिएगा उसमें भी 50 से ऊपर की बात होगी और उसमें भी 12 फीट 10 फीट का रोड मिलेगा, तो सोचना आपको है, वो तो मान लीजिए कि आपको खुद सोचना है कि हम कहाँ पर लगाएं। आप अभी का जो समय है, मार्केट में जितनी आबादी हो चुकी है, मार्केट की जो व्यवस्था है, मार्केट के सड़कों की जो व्यवस्था है, जो मार्केट में शोर शराबा है, उससे निकल कर के लोग एक अच्छे शांत माहौल में रहना पसंद करते हैं और अच्छी व्यवस्था के साथ। तो एक बार आइए, अपना प्लॉट भी विजिट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारा प्लॉट लीजिए। वेलकम है, आपका स्वागत है। नमस्कार।